नमस्ते। आज हम गन्ने की एक बहुत ही गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं, लाल सड़न रोग। ये एक ऐसी बीमारी है ना जो देखते ही देखते पूरी फसल को तबाह कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 2026 के लिए इसका एक मजबूत समाधान भी अब मौजूद है। तो ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। जो किस्म कभी एक क्रांति लेकर आई थी, आज वही एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। सोचिए, 30 से 40% का नुकसान। इसका मतलब है कि मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर गया। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को ना एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये संकट आखिर है क्या, फिर रोग की सही पहचान कैसे करें, उसके बाद रोकथाम के असरदार तरीके क्या हैं, और आखिर में हम जानेंगे 2026 की उन नई चैंपियन किस्मों के बारे में जो इस समस्या से निकालकर मुनाफे की ओर ले जाएंगी। तो पहला खंड, संकट। आखिर इस रोग को गन्ने का कैंसर कहते क्यों हैं? चलिए इसके असर को समझते हैं, खासकर CO0238 किस्म पर, जिसने कभी उत्तर प्रदेश के किसानों की किस्मत ही बदल दी थी, पर अब खुद खतरे में है। तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये एक फंगल बीमारी है। होता क्या है कि ये फंगस पौधे के अंदर घुसकर उसकी नसों को ही ब्लॉक कर देती है। अब जब नसें ब्लॉक हो गईं, तो पानी और खाना ऊपर तक कैसे पहुंचेगा? नतीजा, पूरा का पूरा गन्ना ऊपर से नीचे तक सूखने लगता है और खेत में कुछ नहीं बचता। और ये जो आंकड़ा है ना, ये दिखाता है कि इसका आर्थिक असर कितना जबरदस्त है। जहां एक सेहतमंद खेत से 80 टन प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती थी, वहीं इस बीमारी के लगने के बाद वो घटकर सिर्फ 52 टन रह जाती है। मतलब सीधे सीधे 35% का घाटा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रोग की सही पहचान। देखिए, अगर बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए ना, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। अक्सर क्या होता है कि हर लाल धब्बे को लाल सड़न मान लिया जाता है। किसान पत्ती के ऊपर लाल निशान देखकर घबरा जाते हैं, जबकि वो एक आम बात हो सकती है। असली खतरा तब है जब पत्ती के पिछले हिस्से पर, यानी जो बीच की मोटी नस होती है, उस पर रुद्राक्ष की माला जैसे लाल धब्बे दिखें और ऊपर की पत्तियां पीली पड़ने लगें। ये है असली पहचान। और अगर शक को एकदम पक्का करना हो, तो ये है असली संकेत। गन्ने को बीच से फाड़ कर देखिए। अगर वो अंदर से लाल है और बीच बीच में सफेद धब्बे हैं, और हाँ, उसमें से शराब जैसी गंध आ रही है, तो समझ लीजिए कि ये निश्चित रूप से लाल सड़न रोग ही है। इसके अलावा गन्ने की गांठों से जड़ें निकलना भी एक बड़ा लक्षण है। तो ठीक है, पहचान हो गई। अब बात करते हैं बचाव की। बीमारी आने का इंतजार क्यों करना? इससे अच्छा है कि पहले से ही तैयारी कर ली जाए। इसके लिए ना एक पूरी प्रक्रिया है जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। गर्मियों में गहरी जुताई करिए ताकि तेज धूप से फंगस मर जाए। फसल चक्र अपनाइए, मतलब एक ही खेत में बार बार गन्ना मत लगाइए ताकि फंगस को पनपने का मौका ही ना मिले। हमेशा स्वस्थ और सर्टिफाइड बीज का इस्तेमाल कीजिए, और सबसे जरूरी, बुआई से पहले बीज का उपचार जरूर करें। ये एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार तरीका है। बुआई से ठीक पहले गन्ने के टुकड़ों को कार्बेंडाजिम के 0.1% घोल में सिर्फ 10 मिनट के लिए डुबोना होता है। बस, ये एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन की, यानी एक स्थायी समाधान की। हमारे ICAR जैसे संस्थानों ने गन्ने की कुछ नई और शक्तिशाली किस्में तैयार की हैं जो इस बीमारी का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। तो ये हैं 2026 के लिए कुछ बेहतरीन विकल्प। इस टेबल में सब कुछ साफ साफ है। उपज कितनी, बीमारी से लड़ने की ताकत कितनी, और हर किस्म की खासियत क्या है। जैसे CO17231 सबसे ज्यादा उपज देती है, तो वहीं CO0118 शुगर रिकवरी में आगे है। मतलब हर जरूरत के लिए एक खास किस्म मौजूद है। अगर किसी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैदावार बढ़ाना है, तो फिर COS 17321 सबसे आगे है। सोचिए, 105 टन प्रति हेक्टेयर तक की जबरदस्त उपज, साथ में लाल सड़न के खिलाफ मजबूत सुरक्षा और सूखा झेलने की भी बेहतरीन क्षमता। और CO1118, इसको यूं ही उत्तर प्रदेश का नया चैंपियन नहीं कहा जा रहा। इसकी खासियत है इसका बेहतरीन बैलेंस। शानदार पैदावार तो है ही, साथ में 11% से ज्यादा की शुगर रिकवरी भी है। और आंकड़े तो खुद बता रहे हैं कि किसान इसे कितनी तेजी से अपना रहे हैं।
अच्छा, जो किसान गुड़ बनाने या कोल्हू चलाने का काम करते हैं, उनके लिए CO15023 से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसकी मिठास और रस की मात्रा इतनी ज़बरदस्त है कि ये इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है और पैदावार भी शानदार मिलती है। तो हमने पहचान समझ ली, रोकथाम के उपाय जान लिए और सही किस्म भी देख ली। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब फैसलों से कमाई कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आखिर में खेती का हर फैसला सीधे सीधे मुनाफे से ही जुड़ा होता है। लेकिन हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी सलाह। कोई भी किस्म बोने से पहले हमेशा अपनी लोकल चीनी मिल से ये ज़रूर पता कर लें कि वो कौन-कौन सी किस्में खरीद रहे हैं, क्योंकि मिल वही गन्ना लेगी जो उनकी लिस्ट में होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। सही किस्म का चुनाव ना इलाके पर भी निर्भर करता है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए CO01 एकदम 18 और COS 17231 को बेहतरीन माना जाता है। मध्य यूपी में CLK 14201 और CO 13235 बढ़िया काम करती हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए CO 15023 और COLK 16202 सबसे सही मानी गई हैं। और ये देखिए सही किस्म चुनने का नतीजा। अगर कॉस 17-23-1 जैसी किस्म लगाई जाए और 1 एकड़ में 1000 क्विंटल की पैदावार मिले तो 370 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर ये सीधे सीधे 3,70,000 रुपए प्रति एकड़ की कमाई बनती है। ये है सही फैसले का असर। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सही किस्म का चुनाव ही ये तय करेगा कि साल भर की मेहनत का नतीजा क्या होगा। एक सही फैसला मुनाफे की ओर ले जाता है, जबकि एक गलत फैसला सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। तो 2026 एक नई शुरुआत का मौका है। अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी के आधार पर खेत के भविष्य के लिए कौन सी किस्म चुनी जाएगी। ये एक ऐसा फैसला है जिसे बहुत सोच समझ कर ही लेना होगा।